हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे 25 सितंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संविधान का 8th शेड्यूल है उसके अंदर कोई भाषा है उसको सम्मिलित करना है। पहला पॉइंट ये याद रखोगे। तो झारखंड का एक समाज है जिसका नाम है कुडमी समाज। किस भाषा का संविधान को की 8वीं अनुसूचित जो में शामिल करने की मांग कर रहा है, तो वो कौन सी भाषा को बोल रहा है? कुड़माली जो भाषा है उसको बोल रहा है कि वो 8वीं अनुसूचित जो संविधान की जो शेड्यूल है उसके अंदर उसको दाखिल किया जाए। अब क्वेश्चन क्या है, ये है क्या चीज़? तो आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो कुड़मी समाज के लोग ने अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं को दर्जा दिलाने और कुड़माली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर वो झारखंड में जो कुड़मी समाज है रेल रोको आंदोलन भी शुरू कर दिया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 8वीं अनुसूचित जाति में उन भाषाओं की सूची दी गई है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। अब क्या है, 1950 में जब संविधान बना था तो उसके अंदर कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूचित जो है उसके अंदर है क्या? 1950 में संविधान लागू होने पर 14 भाषाओं को शामिल किया था। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, आसमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और कश्मीरी। उसके बाद में जो जोड़ी गई भाषा थी 1967 में, 1967 में 21वें संशोधन जो अधिनियम था उसमें संधि भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में, 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 2003 के अंदर जो प्रभावी हुआ था 2004 में 92 संशोधन के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली जो स्थानीय भाषा को जोड़ा गया था। मतलब पहले कितनी थी हमारे पास? 14 भाषाएं थी और अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो झारखंड के लोगों का मानना है कि जो मिताली जो ये कुड़माली जो भाषा है उसको 8वें शेड्यूल के अंदर जो है सम्मिलित किया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही CISF के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है परवीन रंजन, उनका नाम है। उसके साथ साथ अलग अलग महानिदेशकों को देखते हैं। संजय सिंघल SSB के हैं, दिलजीत सिंह चौधरी BSF के, जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है RPF के, राजविंदर सिंह भट्टी CISF, श्रीनिवासन NSG के, आलोक शर्मा SPG के, और गुरबील सिंह जो है NCC, परमेश शिव माणी जो है ICG के, पीयूष आनंद है NDRF के, सोनाली मिश्रा RPF के, SBK जो सिंह है होमगार्ड के, विकास लिखेरा जो है आसाम राइफल, अनुराधा गर्ग जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, अमरप्रीत सिंह जो है एयर चीफ मार्शल के, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के, उपेंद्र द्विवेदी जो है वो थल सेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की जो पहली राज्य वित्त रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार किस राज्य का जो ऋण जो GSDP अनुपात सबसे कम रहा है? तो उसका राइट आंसर है उड़ीसा सरकार का सबसे कम रहा है। हुआ क्या है, जो उड़ीसा का जो डेप्ट GSPD रेशो है वो सबसे कम रहा है। वो कितना रहा है? 8.45% रहा है। उसके बाद गुजरात का सबसे कम रहा है 14.64, और उसके बाद महाराष्ट्र का, देन गुजरात का 16.37। मतलब क्या है? मतलब जो डेप्ट GSPDP जो रेशो है राज्य का कुल खर्चा उसको डिवाइड करते हैं किससे? राज्य का सकल घरेलू उत्पादन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो और ये भी आप याद रखोगे कि सबसे हाईएस्ट डेबिट किसके ऊपर है? पंजाब के ऊपर है 40.35 सबसे अधिक और सबसे ऊपर है। उसके बाद है नागालैंड का 37% और उसके बाद है पश्चिम बंगाल का 33%। यानी उड़ीसा का सबसे कम है 8.45% और जो पंजाब है उसका सबसे ज़्यादा है 40%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाल ने दिया है। अब पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है लुइस मेटरनेग्रो ने राष्ट्रपति में संसद से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। इससे पहले जो स्पेन है, आयरलैंड है, नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों ने भी 2024 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, माल्टा, बेल्जियम और
को फिलिस्तीन में मान्यता प्रदान की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश ने जो H1B जो वीज़ा नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है? तो वो है अमेरिका देश ने जो ये फैसला लिया है। ये हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये वीज़ा है वो इंडिया वालों के पास सबसे ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है कि अमेरिका में USA के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने H1B जो वीज़ा नियमों को सख्त कर दिया है। अब अमेरिका में काम करने के लिए विदेशी जो कर्मचारी है हर साल उनको $1 लाख मतलब 88 लाख रुपए की जो भारी फीस देनी होगी। और ये भी आप याद रखेंगे आंकड़ों के आकार के हिसाब से जो भारतीय वो सबसे ज़्यादा है 73, चीन 12 और फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1% और अन्य देश 12%। तो इंडिया सबसे ऊपर है, तो उनके लिए एक भारी फीस और जो नियम है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो GST की नई दरें लागू की गई हैं, जो 5% और 18% का जो स्लैब रखा गया है वो कब से स्टार्ट होगा? वो 22 जो सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही जो मादक पदार्थों की जो तस्करी है और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके विरुद्ध एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ऑपरेशन वीड आउट जो ऑपरेशन है वो किसने चलाया है? तो आपको याद रखना है कि वो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने वो चलाया है। उसके साथ साथ कुछ और भी ऑपरेशन चले हैं, जैसे चक्कर 5 है, सीबीआई का साइबर धोखाधड़ी के मूल बैंक को खातों का भांडाफोड़, डीप मैनिफेस्ट जो है पाकिस्तान से आ रहे अवैध सामान को, मैडमैक्स जो है एनसीबी का 4 महाद्वीपों ड्रग्स तस्करी को ख़त्म करना, कालनेमी जो है उत्तराखंड में फर्जी संतों को कार्रवाई, महादेव श्रीनगर में सेना की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, शिव शक्ति है जेके में जम्मू कश्मीर के अंदर पूंछ सेक्टर में घुसपैठ विरोधी मिशन, सहयोग में है मणिपुर में भूस्खलन में प्रभावित जो गांव की मदद करना, अलर्ट में BSF और राजस्थान भारत पाक की सीमा पर अभियान, फॉल्कन जो है असम में अवैध शिकार व वन्य जीव जो व्यापार के खिलाफ जो ऑपरेशन करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चाइना जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल जो है SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? उसका नाम है प्रमोद भगत जो है उनका नाम है। तो उन्होंने क्या किया है, जो प्रमोद भगत हैं ने चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल के स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगर हम बात करें पुरुष युगल में प्रमोद भगत और सुकांत कदम जो है उनकी जोड़ी ने रजत पदक जीता है। सुकांत कदम विश्व के नंबर 1 पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य की जो घोषणा और जो मान्यता दी है? तो वो सभी देशों ने दी है, यूनाइटेड किंगडम ने, कनाडा ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी और पुर्तगाल ने। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। हुआ क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने हाल में ही आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य स्टेट के रूप में मान्यता दी है। यह फैसला आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली की बैठक में पहल लिया गया। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत अन्य देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। अक्टूबर 2023 में अब तक गाजा में 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में 1.2 गीगावाट क्षमता का नवीनकरणीय जो ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक साझेदारी दी थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो गुजरात ने ये काम किया है। उसके बाद एग्रीमेंट कौन कौन से हुए हैं? ऑयल एंड जो इंडिया जो लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युतीय उत्पादन निगम लिमिटेड ने मिलकर राजस्थान 1.2 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौता किया है। इस परियोजना में क्या शामिल है? 1000 मेगावाट सोलर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि हाल में ही किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे तेज एक दिवसीय शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका नाम है स्मृति मंदाना जो है, उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो स्मृति मंदाना ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में तीसरे वनडे में 50 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रचा है। और यह भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास महिला और पुरुष दोनों वर्गों में सबसे तेज शतक है। उन्होंने 2023 में विराट कोहली को 52 रन से जो है नई रिकॉर्ड बनाया था।
उसके साथ साथ पहली जो यही महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड जो है मैमगम लिन जो है हाल जो क्रिकेट में पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान के नाम है। उन्होंने 2012-13 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों में 100 रन बनाए थे। और भारतीय ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे सीरीज 2025 में महिला क्रिकेट ने में ऑस्ट्रेलिया को ने भारत को 45 रन से हराया है। नतीजा ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पहले जो महिला वनडे श्रृंखला 2-1 से जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो अनंत कुमार कुमार हैं उनको 2025 में विश्व स्पीडिंग जो स्पीड स्केटिंग में चैंपियनशिप में पुरुषों में 42 किलोमीटर मैराथन में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने क्या किया है, अनंत कुमार वेलकुम ने चाइना में आयोजित 2025 में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों में 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। यह उनका तीसरा पदक था। उन्होंने 1000 मीटर में 1 घंटा 24 मिनट 92 सेकंड मिनट में इस स्पर्धा को पूर्ण किया है और इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा 500 मीटर स्प्रिंट्स में भी कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवाई जो हैं उन्होंने ये जो है उद्घाटन किया है। तो है क्या, CAT क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है, स्थापना 1 नवंबर 1985, कानून प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985, संवैधानिक आधार क्या है, अनुच्छेद 301 जो 23A है, 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मुख्य जो पीठ है वो नई दिल्ली है। अन्य पीठ है देश भर में 18 अन्य पीठ भी हैं। अध्यक्ष कौन है, किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कितने मेंबर हैं, 69 है। 35 जो है 35 जो है जुडिशियल है और 34 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति पवन कुमार बजठारी जो है किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही ई गवर्नेंस 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम के अंदर ये किया गया है सम्मेलन। तो यह सम्मेलन 22 और 23 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया और जो आयोजन था विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। इस आयोजन का जो संयुक्त रूप से किसी के द्वारा किया गया था, तो प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस, एंड उसके बाद माइटी था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही आयोजित 12वें गैल संवाद 2025 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी जो हैं वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दिनेश के त्रिपाठी हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। समय और स्थान क्या है, एडमिरल दिनेश जो के त्रिपाठी 22 और 25 सितंबर तक श्रीलंका के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा के दौरान कोलंबो में आयोजित 12वें गैल संवाद 2025 में भाग लेंगे। जो थीम है वहाँ का डायलॉग जो है वो है मैराटाइम आउटलुक ऑफ इंडियन ओशन अंडर द चेंजिंग डायनेमिक्स। तो उसके साथ साथ बदलती गतिशील के तहत हिंद महासागर के समुद्री परिदृश्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है एयर बस कंपनी द्वारा किस राज्य में गतिशक्ति विश्वविद्यालय में R&D सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, तो वो उसका जो राइट आंसर है गुजरात सरकार द्वारा ये स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट विजय के 15वें स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो रिसेंटली वो 21 सितंबर 2025 को ये जो है ये स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें होता क्या है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसका 15 फाउंडेशन डे है 21 सितंबर 2025। इस अवसर पर 1200 करोड़ रुपए की अधिक की बुनियादी ढांचे परियोजना का उद्घाटन किया है और इसमें अप्रैल 2025 में सर्दियों में बंद होने वाले 31 दिनों के भीतर रणनीतियां जो जिला दिरार फिर से खोला जाएगा। यह ऊंचाई वाले क्षेत्र जो में से संपर्क बने रहने के लिए एक अभूतपूर्व रिमार्केबल उपलब्धि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल में ही T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 से
विकेट लेने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह जो हैं वो, सॉरी अर्शदीप जो सिंह है जो ये बने हैं। तो उसके बाद हुआ क्या है, अर्शदीप सिंह ने 19 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ किए गए एशिया कप 2025 में खिलाफ विनायक शुक्ला को आउट करके 100वां विकेट T20 में हासिल किया है। इससे पहला भारतीय गेंदबाज है, पहला ये याद रखोगे। इसके साथ साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाला पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज भी बन गए हैं। सबसे तेज अर्शदीप ने यह मुकाम 64 मैचों में हासिल किया है। ये वो दुनिया के तीसरे सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। सबसे पहले कौन है, राशिद खान 53 मैच, वानिद हसरांग जो है 63 मैच और अर्शदीप सिंह है 64 मैच। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान जो है जो पेमेंट एजिटेटर जो है के रूप में जो काम करने के लिए किसे मंजूरी दी है, तो वो है फ़ोन पे को ये मंजूरी दी है। अब क्वेश्चन क्या है, फ़ोन एजिटेटर है क्या। ऑनलाइन भुगतान एजिटेटर वो कंपनियां होती हैं जो ग्राहक और व्यापारी के बीच में मध्यस्थ इंटरमीडिएट के रूप में काम करती हैं। यह कंपनियां डिजिटल पेमेंट्स लाइक UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करती हैं। उदाहरण है, यदि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं तो फ़ोन पे का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, तो फ़ोन पे उस व्यापारी तक पैसे पहुंचाने के काम कर रहे हैं, तो उसे फ़ोन एजिटेटर भी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय जो तटीय सफाई दिवस है वो कब मनाया गया है, तो वो 20 सितंबर को वो बनाया गया है। तो होता क्या है इसके अंदर कि ये जो दिवस है हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल ये 20 सितंबर को पड़ा है। इसका पर्पस क्या है, तटीय क्षेत्रों और समुद्रों के कचरा की सफाई, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो मैराइन इकोसिस्टम की रक्षा, विश्व भर में पर्यावरण जागरूक संस्थाएं, UNP जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी आयोजित संस्था है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो वृक्ष उत्पादक मेला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश तो स्थान कौन सा है, गोंडा जिला पंचायत सभागार जो उत्तर प्रदेश में है। उद्घाटन किसने कराया है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन जल एवं जलवायु पर जो परिवर्तन राज्य मंत्री हैं जिनका नाम कीर्ति वर्धन सिंह है, उन्होंने क्या फ़ायदा है इसका, कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, किसान की आय को बढ़ाना, प्रगतिशील किसानों की सम्मानित करना। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।